अरे, आप कब आए? बस अभी आया। तो खाना आप खुद से क्यों निकाल रहे हो? मुझे बोल देते, मैं निकाल देती। नहीं नहीं, हो गया, बस मैंने खुद से निकाल लिया। क्या हुआ है आपको? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। जब भी आपसे कुछ बोलती हूँ, आप मुंह फुला के ही जवाब देते हो। पूरा 1 महीना हो गया है, आप मेरे से ऐसे ही बिहेव कर रहे हो जैसे मैं अनजान हूँ इस घर में। देखो रीना, ये मैं सारी चीजें जानबूझ के कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हर चीज के लिए मैं तुमसे लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ और घर में जो है खराब माहौल बना। देखो, मैंने सोच लिया है कि अब मैं छोटे मोटे काम अपने खुद से कर लिया करूँगा। मैं तुमसे बोलता हूँ तो उस पर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी भी बात पे कोई आर्ग्यूमेंट हो। यहाँ बात आर्ग्यूमेंट की है ही नहीं। यहाँ बात ये है कि ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? इतने ज्यादा नाराज होके बैठे हो। आप मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, आप ये बात भूलिए मत। जब दो लोग एक घर में एक साथ रहते हैं और एक इंसान दूसरे को इग्नोर करने लग जाए ना, तो दूसरे को बहुत बुरा लगता है यार, बहुत गंदा फील होता है। क्या हुआ? बताइए ना, क्या किया है मैंने ऐसा जो आपने बात करना बंद कर लिया है? देखो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, रात बहुत हो गई है, तुम भी जाके सो जाओ। नहीं सोना मुझे, मुझे बात करनी है आपसे। बात करो मुझसे। क्या बातें करूं तुमसे? जब भी कोई बात शुरू करता हूँ तो तुम झगड़ा करने शुरू कर देती हो। हम जब भी बातें करने बैठते हैं, किसी ना किसी टॉपिक बहस हो ही जाती है। क्या बात करूं यार? तुम्हें याद है यार, तुम पिछले 1 महीने से किस तरीके का व्यवहार कर रही हो? अगर इस तरीके का ही व्यवहार रहा तो और कितने दिन हमारा रिश्ता टिकेगा? सोचा है तुमने कभी? सुनो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, इतने तुम एक कप चाय बना दो मुझे यार। ओहो, आ गए जनाब। और आते ही फरमाइश से शुरू हो गई, जैसे घर में कोई नौकरानी बैठी हुई है। मेरा मूड नहीं है चाय बनाने का, जाके खुद से बना लो। यार, तुमसे एक कप चाय ही तो मांगी है, कुछ और तो मांगा नहीं। इतना भी मैं डिजर्व नहीं करता? पूरा दिन ऑफिस से काम करके आता हूँ, थका आ रहा हूँ, शाम को एक कप चाय भी तुमसे नहीं मांग सकता मैं? तो मेरे पे कौन सा एहसान करके आते हो? अरे, घर के सारे मर्द जाते हैं ऑफिस काम करने। ठीक है, मैं खुद से बना लूंगा। हाँ, बना लो ना। एहसान क्यों दिखा रहे हो मुझ पे? अरे सुनो यार। बोलो। अरे यार, मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ यार, काम थोड़ा ज्यादा है। तुम्हें क्या मैं नौकरानी लगती हूँ क्या इस घर की? क्या तुम ही काम करते हो, मैं कोई काम नहीं करती? पूरा दिन काम करके मैं भी थकती हूँ यार। तुम्हें क्या लग रहा है मैं फोन देख रही हूँ? अरे, फोन नहीं देख रही हूँ मैं, बच्चों का होमवर्क चेक कर रही हूँ। अगर नहीं कराऊंगी ना, तो कल फिर स्कूल से कंप्लेन आ जाएगी। तुम्हें तो बस एक ही काम है, ऑफिस। उसे भी सही से नहीं कर पाते हो। खुद जाके ले लो खाना। बना दिया, लिया नहीं जा रहा है बिल्कुल। एक ऑफिस करके एहसान दिखाते हैं मुझे। देखो रही ना, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, बस मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि तुम मेरी इज्जत नहीं कर रही हो। और जहाँ इज्जत ना हो ना, वहाँ शांति रहना चाहिए। फालतू में बहस करके, आर्गुमेंट करके इज्जत पाना बेकार है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ, आपकी फिक्र नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या करूँ? सारा गुस्सा आप पे निकल जाता है। मुझे लगता है कि आप आओगे ऑफिस से, मेरी हेल्प करोगे, लेकिन आप भी काफी बिजी होते हो। मुझसे आके काम करने के लिए बोलते हो,
तो बस मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम घर के काम से इरिटेट हो गई हो। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ? उधर ऑफिस में जाता हूँ, कुछ गलती हो जाए तो बॉस की गालियाँ खाता हूँ, यहाँ घर आता हूँ तो तुम्हारा मुंह देखता हूँ, तुम गुस्से में तनतनी रहती हो और तुम भी अपना गुस्सा मुझ पे निकाल देती हो। तो सोचा है कि एक मर्द करे तो करे क्या? वो अपना दुख किससे कहे, वो अपना गुस्सा किस पे निकाले? ये सब मैं क्यों करता हूँ, कभी सोचा है? इस घर के लिए कि अगर मैं कमाऊंगा, इस घर के लिए अगर मैं कमाऊंगा तो तभी इस घर का खर्च चलेगा, तभी बच्चों की फीस समय पे जाएगी, तभी तुम अच्छे कपड़े खरीद सकती हो, तभी हम कुछ और नया काम बना सकते हैं अपना। बस इसी मन को मार के मैं वो काम नहीं छोड़ता। और तुम अकेले घर के काम से इरिटेट हो जाती हो। मैंने कभी आज तक तुमसे कहा कि मेरे ऑफिस में ये चल रहा है, मैं इतना परेशान हूँ? कभी मैंने आपसे डिस्कस करा? नहीं ना। तो तुम समझोगी कैसे? आई एम सॉरी यार, मैंने कभी आपकी परेशानी के बारे में सोचा ही नहीं। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। मुझे माफ़ कर दो और मैं आगे से कभी भी ऐसा गंदा बिहेव नहीं करूँ। अपनी परेशानी को आपके ऊपर नहीं उतारूंगी। ठीक है, आखिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे से कभी ऐसा नहीं। क्योंकि एक मर्द बड़ी मेहनत से कमाता है और अपने परिवार को पालता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, हर मौसम में वो कमाता है। आप घर बैठ के कमाते हो, ठीक है, लेकिन वो बाहर के माहौल में कमाता है, और बाहर का माहौल तुम्हें पता है कैसा है। एक पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो बाहर कमाने वाला ही जानता है।